नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका सच न्यूज नेटवर्क पर और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करें जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल और डेली विजिटर्स की और खासकर हमारे सफाई भाई और बहनों की। जी हां दर्शकों, हम जब सुबह घर से उठते हैं 7, 8 या 9 बजे, जब भी हम उठते हैं तो घर से बाहर जब हम निकलते हैं, सुबह जल्दी उठने वाले हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे भाई बहन हर वक्त जो है वो हमारे गली की, नालियों की, मोहल्ले की जो है वो सफाई करते हैं और कहीं ना कहीं इसलिए करते हैं कि हम लोग जो अपने घरों में हैं वो ठीक रहे, स्वस्थ रहें, हमारी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। लेकिन कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों की जो रात दिन मेहनत करते हैं, उनकी डिमांड जो जेन्युइन मांगे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा नहीं हो पा रही हैं। और ऐसे लोगों की मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग हैं जो उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी परेशानियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं और आगे उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है लकी जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है JNK। मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के वही हम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सफाई कर्मचारियों को क्या क्या परेशानियां जो है वो सामना करना पड़ रही है और कौन सी मांगे जो है वो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी नहीं हुई है। उन्हीं से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। जी, बहुत शुक्रिया बोनी जी, हमें अपने चैनल पर समय देने का और हमारे सफाई कर्मचारी एम्प्लॉय के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करने का जो हमें आपने जो अपने चैनल के माध्यम से मौका दिया है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक कि आपने सवाल किया कि सफाई कर्मचारी की जो परेशानी, तो सफाई कर्मचारी एक ऐसा वर्कर है कि जिसकी परेशानी सुबह उठते ही शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सुबह 4, साढ़े 4 बजे अपने घरों से निकल जाते हैं जी। और वो नहीं चाहते कि उनके लेट होने की वजह से किसी शहरदार को, किसी आम नागरिक को कोई परेशानी हो। हालांकि वो खुद चाहे किसी भी परेशानी में हो सकता है कि किसी का बच्चा बीमार हो, किसी की बीवी बीमार, किसी का माँ बाप बीमार हो, लेकिन सफाई कर्मचारी खूबी अपना जो रोल है उसको अदा करते हैं और समय पर अपनी ड्यूटी पर जाकर शहरदारों को जो है अच्छी साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो देने की कोशिश करते रहते हैं। सर, बात करें हम कैजुअल लेबर्स की और डेली वेजर्स की, जो कि सफाई कर्मचारी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हैं और काफ़ी जगहों पर प्रोटेस्टें भी की जा रही हैं कैजुअल लेबर्स की तरफ से, डेली वेजर्स की तरफ से। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, पहले कश्मीर में, फिर उसके बाद जम्मू के प्रेस क्लब में काफ़ी प्रोटेस्टें की जा रही हैं कि उनकी जो जेन्युइन डिमांड है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट की, सफाई कर्मचारी एक्ट की, ये चीज़ें जो है ये ग्राउंड लेवल पे जो है वो होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप अभी एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, एम्प्लॉय जो है कभी नहीं चाहता कि वो प्रोटेस्ट करे या सड़कों पर उतरे या अपने परिवार को लेके वो घर से दरबदर हो। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही चाहती है कि जो एम्प्लॉय हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे PDD हो, चाहे PHE हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, बिजली डिपार्टमेंट हो, वो कभी भी नहीं चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं चाहेगी कि उनको जो उनके हक हुकूक है वो दिए जाएँ। मजबूरन इन लोगों को जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये दरअसल जो नालायकी रहती है ये एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन समय समय पर इनकी जो डिमांड्स है, छोटी छोटी डिमांड्स होती है, हमारी कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं है, हम किसी का बंगला नहीं मांग रहे, किसी की गाड़ी नहीं मांग रहे हैं। अपना हक लेने के लिए हमें अगर सड़कों पर उतरना पड़ता है तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसी सरकार से बेहतर है कि हम लोग सरकारी एम्प्लॉय ना रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि आज अगर प्राइवेटेशन शुरू कर दिया इन्होंने तो उसमें भी हमें नुकसान। अगर आज सरकारी खाते में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें नुकसान जो है वो छोटे एम्प्लॉय को ही है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे अदर देन कोई भी एम्प्लॉय हो, नुकसान छोटे एम्प्लॉय को ही है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन आंखें खोले, नींद से जागे, क्योंकि हम कतई नहीं चाहेंगे कि हम धरने करें, प्रोटेस्ट करें, जहाँ हम स्ट्राइक पर जाकर आम जनता को जो है वो परेशानी दें। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार गहरी नींद में है। सर, बात करें अभी की, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था कि कुछ जो कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स हैं PDD के, उनको जो है रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उनके लिए कुछ ऑर्डर नहीं निकाला गया। क्या आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन जो एक बाप या माँ माना जाता है, वो अपने बच्चों के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि एक बच्चे को रेगुलाइज किया जा रहा है और दूसरे बच्चों को सड़कों पर फिर बेघर होने के लिए रखा गया? क्या कहना चाहेंगे?
जी देखिए, ये सौतेली माँ वाला व्यवहार सरकार कर रही है जी। क्योंकि एक सौतेली माँ जो होती है वही ऐसा करती है कि जो अपना बच्चा होता है उसको संभाल के रखती है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है जो पहले पति में से या पहले के किसी में से होता है उसको जो है वो अपने साथ नहीं रखती है। तो ये सरकार वही हमारे साथ सौतेली माँ वाला जो व्यवहार है वो कर रही है कि आज पीडीडी वाले जो हमारे 12,000 एम्प्लॉय जिनको परमानेंट करने की बात की गई है, हमें खुशी है, हम वेलकम करते हैं इस चीज़ का कि उनको परमानेंट किया जा रहा है। लेकिन सरकार एक आंख से देख के एक तरफा फैसला ना करे। जहाँ से वो 12,000 निकाले हैं, ये उन्हीं 61,000 एम्प्लॉय में से, उन्हीं 61,000 परिवारों में से 12,000 निकाले गए हैं। लेकिन ये एक ही डिपार्टमेंट से क्यों निकाले गए हैं? बाकी भी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे 61,000 परिवार हैं जिसमें कि एक पीडीडी का जो नाम लेके इन्होंने एक इशू खड़ा कर दिया है, और एम्प्लॉय जो है वो क्यों ना सड़कों पर उतरेगा। सर बात करें पीडीडी के जो एम्प्लॉयज़ रेगुलाइज हुए हैं, क्या आप उससे खुश हैं? क्या वो लोग अब आप आगे आपका जो जैसे आपका अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ या जो ऑल जे&के कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है, क्या उस बैनर के नीचे वो दोबारा आपके साथ देंगे? क्या वो दोबारा आपके साथ खड़े होंगे? क्या कहेंगे? जी आपके चैनल के माध्यम से मैं उन 12,000 लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को जो आपका हक मिला है, हमें दिल से खुशी है, हम वेलकम करते हैं उस चीज़ का कि आप लोगों के परिवारों को जो सरकार ने खुशी देने की बात की है वो ज़्यादा समय ना लगाए सरकार, क्योंकि इस सरकार की नीति रही है कि आप लोगों 12,000 लोगों का जो ऑर्डर है लेकिन अभी तक आप लोगों के हाथ में नहीं है। हम उस चीज़ को तभी मानते हैं जबकि एक कागज़, एक ऑर्डर जो है वो हमारे हाथ में हो, तो तब हमें पता चलता है कि हम परमानेंट हो चुके हैं। लेकिन उन साथियों से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आपका अभी सिर्फ बात चली है लेकिन आपको अभी परमानेंट किया नहीं गया है। इसलिए आप उन लोगों का साथ मत छोड़िएगा कि जिनकी वजह से आप लोगों को जो है आगे किया गया है। आप लोग भी जरूर उनके सपोर्ट में रहे, उन बाकी वाले कैजुअल लेबर के लिए जो है वो सपोर्ट करें। सर सुनने में आया आने वाले टाइम में एक स्ट्राइक जो है, बड़ी स्ट्राइक जो है वो आपकी तरफ से की जा रही है, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल बोनी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। ये मैं आपके कैमरे के सामने जो दिखाना चाहता हूँ कि ये एक नोटिस हमने गवर्नर जी के नाम पे निकाल दिया है, श्री मनोज सिन्हा जी के नाम पर, और 7 दिन का इसमें अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने जो है 7 दिन का टाइम देते हुए कल ये मेरा नोटिस जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चला जाएगा। बाकायदा ये हमारे गवर्नर साहब के मेल में भी चला जाएगा, उनके जो वो लिंक है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये अब नोटिस देने का हमारा कारण यही है कि हम 7 दिन का जो समय है वो एडमिनिस्ट्रेशन को और दे रहे हैं कि इन 7 दिन में अगर वो चाहें तो कैजुअल लेबर के लिए, डेली वेजर के लिए जो कार्य हैं वो करना शुरू कर दें। तो 7 दिन में भी अगर करना चाहेंगे तो ये कार्य बड़े आराम से जो है उनको परमानेंट करने का होगा। या मिनिमम वेजेस एक्ट जो 2 साल से इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है लेकिन जम्मू में इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं है, ग्राउंड लेवल पे वो कहीं भी नहीं है, और वो जो ऑर्डर है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके उसको शो अप किया जाए, एम्प्लॉय को जो है उसका हक जो है उसको दिया जाए। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग स्ट्राइक पर जाएं। इन 7 दिनों में अगर काम होता है तो अच्छी बात है, लेकिन 10 तारीख आज जो हमारा एक मैसेज था कि 4 तारीख को हमने एक प्रोटेस्ट दिया है प्रेस क्लब में, वहाँ पे हमारे ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट पवन कुमार जी भी थे, और हमारे जम्मू के जो प्रोविंस के जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जितनी भी म्यूनसिपल काउंसिल कमेटियाँ हैं, वहाँ के हमारे जो प्रेसिडेंट साहबान थे वो भी उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे वहाँ पर। और वहीं पर एक अनाउंस भी किया गया है कि 10 तारीख को जो है हम लोग गवर्नर हाउस का जो घेराव वो करेंगे, और उसकी आगे जो रणनीति है वो वहीं से बना दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैंने अपना नोटिस जो है वो जारी कर दिया है कि अगर 7 दिनों में हमारी डिमांड्स को पूरा ना किया गया, लखनपुर से लेकर बनाल से लेकर कश्मीर तक हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो स्ट्राइक पर उतरने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल सर, अभी आपने जैसे बताया अभी स्ट्राइक के बारे में भी, आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है की जाएगी सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, सफाई कर्मचारियों की तरफ से, वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम बात करें तो सभी जो सर्विसेज हैं वो बंद की जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता इसमें आम जनता को ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा परेशानी होगी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए बोनी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और जनता से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग तो कुछ भी सफ़र नहीं करोगे, हमें तो 25-25 साल हो गए हैं सफ़र करते हुए जी। अगर हम 2 दिन या 3 दिन की स्ट्राइक करते हैं, जहाँ हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू चलती है, ये अब सरकार के हाथ में है कि वो हमें 1 दिन की स्ट्राइक भी ना करने दें। स्ट्राइक से पहले हमारा जो मसला है उसको हल करके। तो क्या आम जनता आपको सपोर्ट करेगी? जी आम जनता, हम आम जनता के रखवाले हैं, हम उनके सेवादार हैं आम जनता के, क्योंकि सफाई कर्मचारी सेवादार है जनता का, और जनता का भी फ़र्ज़ है
कि अगर आज सफाई कर्मचारी या कैजुअल लेबर स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर है तो जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनकी आवाज़ बन के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचें, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, क्योंकि हमारी इस जनता में ही जो है वो बड़े बड़े नुमाइंदे जो हैं वो बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता उसमें बैठे हुए हैं, ये आम जनता में ही बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे रविंदर रैना जी हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एम्प्लॉय के बारे में कोई उनका ख्याल नहीं है। तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग अगर इस बार इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वोटिंग लेना चाहते हैं, तो इन एम्प्लॉय के लिए 8,000 एम्प्लॉय के लिए कार्य करें, तो आप लोग आगे ही आगे हैं। तो जनता से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस समय एम्प्लॉय की आवाज़ बने, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं चाहता कि जनता को किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी आए। जो एम्प्लॉय सुबह 4 बजे उठ के आप लोगों को परेशानी नहीं आने देता, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो स्ट्राइक पर जाए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक पर जाता है, सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर जाता है, तो सफ़र उसको भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर 2 दिन या 3 दिन स्ट्राइक चलेगी तो उसकी जो गंदगी है वो उसी सफाई कर्मचारी को उठानी पड़ेगी, ना कि कोई शहरदार उठाएगा और ना ही बाहर से कोई आके उठाएगा। सर, बात करें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, सफाई कर्मचारियों की आवाज़ के लिए 2 ग्रुप बने हुए हैं, 2 ग्रुप हैं जेएमसी टाउन हॉल के अंदर। क्या आपको लगता है कि अगर सफाई कर्मचारियों की 2 ग्रुप, 2 आवाज़ें एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच रही हैं, अगर वो दोनों एक आवाज़ होकर आगे जाएं, तो आपको नहीं लगता कि सफाई कर्मचारियों के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो डिमांड, जो परेशानियां हैं, वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी और एडमिनिस्ट्रेशन काम भी करेगी? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मोनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये मैसेज देना चाहूँगा। और जहाँ बात रही कि 2 गुटों की, देखिए एक घर में आज एक माँ के 2 बेटे होते हैं तो वो भी एक घर में नहीं रहते हैं, लेकिन ये यूनियन है, हमारी यूनियन जो है वो सेंटर लेवल में काम कर रही है, वो 27 स्टेटों में काम कर रही है और पूरी स्टेट की जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है। और जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो जिम्मेदारी है वो अभी तक तो रिंकू गिल जी ने संभाल के रखी हुई थी, लेकिन 2018 में हमने उसके ऊपर स्टे ले रखा है उस यूनियन के ऊपर कि वहाँ पर अभी प्रेसिडेंट कोई नहीं है। तो 2 गुटों की बात जहाँ रही, मुझे पिछले दिनों मैसेज मिला कि रिंकू गिल जी ने एक मैसेज दिया है, मीडिया में बयानबाजी दी है कि 15 तारीख को वो जो है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तो शायद मेरा ये नोटिस भी उसी टाइम के करीब ही आ जाएगा, क्योंकि 7 तारीख, आज कल 8 तारीख से मैं नोटिस देने जा रहा हूँ, तो 7 दिन का इसमें टाइम देते हुए 15 तारीख तक हमारा भी टाइम रहेगा। 15 के बाद हम लोग भी जो है पूरी लखनपुर से लेके पूरा कश्मीर तक जो है बंद करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम तो डिवाइड नहीं है, हम तो जॉइंट हो गए यहाँ पर। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि जेएमसी के अंदर अगर कोई सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बन रहा है तो 2 अलग अलग गुटों में नहीं, बल्कि एक ही आवाज़ बन के, एक ही गुट बन के जो है आगे आए, ताकि जो सफाई कर्मचारियों के जेन्युइन मुद्दे, जो परेशानियां हैं, वो सॉर्ट आउट हो सके। सर, बात करें यहाँ पर, आपने काफ़ी सारी प्रोटेस्टें जो हैं वो ऑलरेडी की हैं, कश्मीर के अंदर की है, जम्मू प्रेस क्लब के अंदर करी है, एक बार फिर आप स्ट्राइक जो है करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये वाली स्ट्राइक से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? क्या आप भरोसा दिला सकते हैं लोगों को जो आपके साथ हैं कि इस प्रोटेस्ट से या इस स्ट्राइक से कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस आएगा? जी देखिए, ये चीज़ अब सोचनी सरकार ने है। सरकार जहाँ तो हमें इस टाइम के अंदर हमारी जो डिमांड्स है उसको पूरा कर दे जी। जिस दिन हम स्ट्राइक पर जाएंगे तो फिर उसके बाद तब ही हम स्ट्राइक से उठ सकते हैं जब हमारे हैंड ओवर कुछ किया जाएगा जी। अदरवाइज इस बार एम्प्लॉय उस कगार पर पहुंच चुका है कि करो या मरो वाली लड़ाई पर जी। तो हम नहीं चाहते कि करो मरो वाली लड़ाई हम शुरू करें, क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, हम हाथ जोड़ के अपना हक जो है वो लेना जानते हैं, और अगर हाथ जोड़ के हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हम हाथ खोलना भी जानते हैं, सरकार से लड़ना भी जानते हैं कि किस तरीके से सरकार से लड़ा जाए। तो ये चीज़ अब सरकार ने सोचनी है कि अगर हम लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो उनका जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कहाँ जाएगा, स्मार्ट सिटी का जो मिशन है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये जम्मू को स्वच्छगार करने वाले, स्वच्छ रखने वाले यही स्वच्छगार लोग हैं जो सुबह 4 बजे से लेके रात को 9-9, 10-10 बजे तक जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इन स्वच्छगारों का जो ध्यान है वो भलीभांति रखा जाए, ना कि इनको सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जाए। जी जी सर, यहाँ पे एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, बात करें, आपने कहा जो इलेक्शन होते हैं जेएमसी के अंदर आपने उसके ऊपर स्टे ले रखा है 2018 से जी। बात करें, आपने उसमें कहा है कि एक जो सफाई कर्मचारी का जो चेयरमैन रहेगा वो सफाई कर्मचारी ही उस कुर्सी पर बैठना चाहिए। अगर सफाई कर्मचारी उस चेयर पर बैठेगा
तो क्या आपको नहीं लगता वो पहले अपना काम करेगा, उसके बाद जो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभा पाएगा? 2 वर्कलोड हो जाएंगे, क्या वो संभाल पाएगा, इतना कैपेबल होगा? और दूसरी बात यहाँ पर कि जब वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा सभी सफाई कर्मचारियों का, अगर कोई और बड़े ओहदे का अधिकारी उसके पास आएगा मिलने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो सफाई कर्मचारी जो इतना एजुकेटेड नहीं होगा शायद, क्या वो उससे बात कर पाएगा? क्या वो सही से जो सफाई कर्मचारियों की मांग है, आवाज़ है, वो सही तरीके से पहुंचा पाएगा? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बोनी जी, ऐसा है कि सफाई कर्मचारियों की जो आवाज़ है वो सफाई कर्मचारी ही बने तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने 2018 में जो स्टे लिया था वो इसी चीज़ के ऊपर लिया था कि हमारी आवाज़ जो उठाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये चेयर सफाई कर्मचारी की है, इस पे बैठ जाते हैं, कभी सुपरवाइजर आके बैठ जाते हैं इलेक्शन जीत के, कभी ड्राइवर बैठ जाते हैं, कभी क्लैरिकल स्टाफ बैठ जाता है। तो हमने कभी नहीं इस चीज़ को चाहा, लेकिन जब हमने अपने सफाई कर्मचारियों के हालात देखे कि उसी सफाई कर्मचारी के ऊपर कमांड जो है वो सुपरवाइजर कर रहा है, उसको दबा भी सुपरवाइजर रहा है, उसको क्लर्क जो है वो भी दबा रहा है, तो हम लोगों ने अपनी कमांड जो है उनके हाथों में क्यों दे रखी है? लेकिन सर वो इतने एजुकेटेड कहीं ना कहीं नहीं हो पाते कि वो आगे रिप्रेजेंट कर सकें, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज देखिए आज दौर वो है कि आज हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड जो सफाई कर्मचारी वो भी इस समय सफाई का कार्य कर रहे हैं। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे के सारे अनपढ़ ही हैं। तो सरकार ने अब तो खुद ही ऐसे रूल बना दिए हैं कि हम सफाई कर्मचारी भी उनको अगर चाहिए तो वो 10वीं पास चाहिए, अगर आगे उसको प्रमोशन देनी है तो वो 12वीं पास चाहिए। तो ये नए नए रूल सरकार ने बना रखे हैं। तो आज हमारे सफाई कर्मचारी वर्कर जो हैं काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी सूझवान भी हैं। तो मैं अपनी जनता से, अपने पूरे सफाई कर्मचारियों से ये अपील करूँगा कि जिस दिन भी हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन जो है वो अनाउंस होती है, तो अपना जो कैंडिडेट है उसको अच्छे से ठोक बजाकर उसको चुने, क्योंकि ये आपने बार बार नहीं चुना है, एक ही बार चुना है। और जिसको चुनोगे अच्छे से चुने, क्योंकि उसको पहले देख लें कि आपका वो कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये कमांड आप लोगों ने उसके हाथों में देनी है। जो आवाज़ आपकी बुलंद कर सकता है, जो आपकी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकता है, जो आगे सरकार के साथ लड़ सकता है, उसी के हाथ में अपनी कमांड दीजिएगा, ना कि इस समय अपनी कमांड किसी दूसरे के हाथ में दीजिए। सर अंत में मैं चाहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन, जो जेएमसी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, आम जनता से तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा जो एम्प्लॉय स्ट्राइक पर जाने के लिए रेडी हुआ है, आप लोग प्लीज़ उनकी मदद करें ताकि वो स्ट्राइक पर ना उतरें। उनके स्ट्राइक पर जाने से पहले पहले उनकी जो डिमांड्स है उसके ऊपर सरकार काम करे। और ये जनता जो है, जनता की आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ होती है। तो अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जनता अगर मंत्री चेंज कर सकती है, तो जनता ये छोटे छोटे ऑर्डर जो है ये भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे छोटे छोटे कार्य ये सरकार के लिए बड़ा काम नहीं है। मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करना या फिर एम्प्लॉय को परमानेंट करना, 61,000 एम्प्लॉय को परमानेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब में आज लाखों की संख्या में जो एम्प्लॉय उसको परमानेंट कर दिया गया है। तो ये तो जम्मू कश्मीर में पूरे 61,000 एम्प्लॉय हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। अगर चाहे तो वो कर सकती है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हमारे आला अधिकारी हैं, हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे अवनी लवासा कमिश्नर हमारी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैम, हमारे सफाई कर्मचारी आप लोगों के लिए दिन रात जो सेवाएं दे रहे हैं, प्लीज़ उनकी जो डिमांड्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप वर्क करें और उनको ऐसी एक श्योरिटी दे कि ताकि आने वाले दिनों में जो उनको लगे कि उनका जो भविष्य है वो अच्छा होने वाला है। क्योंकि आए दिन उनको जो है परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये वो कोरोना वॉरियर हैं जो आज से 2 साल पहले उन कोरोना वॉरियर ने जो काम किए थे, लेकिन उनकी पीठ थपथपाई गई थी, क्योंकि उनसे शायद यूज एंड थ्रो वाला काम लेना था कि इनको यूज़ किया जाए और इनको उसके बाद इनको जो है थ्रो कर दिया जाए। तो उसी एम्प्लॉय ने जो अपनी जान हथेली पर रखकर 2-2 साल सेवाएं दी, कोरोना महाकाल में पूरी अपनी जो ईमानदारी से काम किया, आज एनजीओ के वर्कर के ऊपर वो वर्कलोड देकर अगर वो एनजीओ बीमार हो गया तो उसको निकाल दिया जाए, अगर उसका घर पे कोई परिवार का सदस्य कोई बीमार हो गया तो उसको निकाल के उसकी जगह जो है वो दूसरा बंदा रखा जा रहा है। तो इस समय उनको जो है इनाम देने की बारी है कि कोरोना वॉरियर जिनको कहा गया है, सफाई सैनिक जिनको कहा गया है, ये 2 साल जो उन्होंने लगाए हैं, उन 2 साल को मैं चाहता हूं कि मद्देनज़र रखा जाए और जिन साथियों को, जिन सफाई कर्मचारियों को रोजगार से बेरोजगार किया गया है,
तो मैं चाहता हूं कि उनको वापस उनकी जो नौकरियां हैं वो जल्द से जल्द, कमिश्नर मैम से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उनको उनकी नौकरियां जो है वो वापस दी जाएं। सर, क्या सोचते हैं आप, कोविड के टाइम में सफाई कर्मचारियों को हार डाले गए, उनके ऊपर फूल बरसाए गए कि आप कोरोना वॉरियर हो, कोरोना योद्धा हो, ये है वो है, इस तरीके से काफ़ी उनको जो है बूस्टअप किया गया। लेकिन अब जब उनकी मांगों की बात आई है, डिमांड्स की बात आई है, जब उनकी परेशानियां, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनकी मांग आई है, तो कहीं ना कहीं सरकार अब चुप हो गई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा। क्यों हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बोनी जी, ऐसा है कि जब बकरे की बलि चढ़ती है तो पहले उसको फूल माला पहनाई जाती है जी। तो ये भी हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा ही कार्य किया गया है कि जब कोरोना महामारी जब आई तो इनको फूल मालाएं पहनाकर इनका हौसला अफजाई की गई कि आपसे बढ़कर योद्धा कोई नहीं है। लेकिन सफाई कर्मचारी ने पूरा वो योद्धा बन के दिखाया, पूरा वो बलि का बकरा बने। और जिस जगह पे कोरोना का पेशेंट होता था, जो कोरोना कोविड के जो पेशेंट जहाँ पे रखे जाते थे, वहाँ तक जाके हमारे सफाई कर्मचारी ने काम किया है। जहाँ तक कि डेड बॉडियों को जलाने का काम जो है वो सफाई कर्मचारी ने किया। लेकिन जब सफाई कर्मचारी के हक़ की बात आई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वो आनाकानी की, उनको ना अनसुना किया। और वहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से अगर कमिश्नर मैम मुझे सुन रही हैं, जहाँ हमारी हेल्थ अफसर मैडम संजोक्ता सूदन जी वो अगर हमें सुन रही है, जहाँ हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आला अधिकारी कोई भी हमें सुन रहा है, तो उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जिन साथियों के साथ ऐसा धक्का हुआ है, जिनको उनके कार्य से वंचित किया गया है, तो उनको प्लीज़ उनके कार्य जो है वो वापस दिए जाएं। क्योंकि जिन्होंने कोरोना में अपनी जान हथेली पे रखी थी, आज वो लोग जो है अपने घरों पर बैठे हुए हैं और उनकी जगह जो घरों में उस समय बैठे थे वो आज उनकी जगह पर लग के काम कर रहे हैं। क्योंकि ये हक उनका है, उनसे उनका हक ना छीना जाए, नहीं तो उनसे बुरा कोई नहीं। जी जी बिल्कुल जनाब, माननीय हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी आपसे यही अपील है कि ये वही लोग हैं जनाब जो आपका स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के हिस्सा हैं, जो इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपके इस सपने को कारगर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को कोविड के टाइम में, जब इन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने घर की, अपने बच्चों की परवाह नहीं करी, तब ऑन ग्राउंड में कोविड की वार्ड्स में जाकर कोविड पेशेंट्स की जो भी रहता था ये सारा काम करते थे, सफाई करते थे और पूरा अपनी जान की परवाह ना करते हुए, परिवार की परवाह ना करते हुए ऑन ग्राउंड काम करते थे। अब समय इनको पे बैक करने का है कि इनकी जो मांग है, जो जेन्युइन है, उन डिमांडों को पूरा किया जाए। और जो सड़कों पर आज ये जो लोग जो कोविड वॉरियर्स के नाम के जाने जाते थे, आज वो सड़कों पे हैं, वो ना जाएं और जो भी इनकी परेशानियां हैं वो सॉर्ट आउट की जाए। तो इसी के साथ दर्शकों, मैं बुनी आपसे विदा लेता हूं। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।